बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रिया, प्राण प्रियतम, हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज तो बहुत भाग्यशाली दिन है, क्योंकि हमारी श्यामा महारानी देवचंद्र जी के तन में विराजमान होने वाली हैं। आज देवचंद्र जी के तन का जन्म कब हुआ, किस प्रकार उन्होंने आगे हमें पग धर के दिखाया, चट्टाने तोड़कर जो उन्होंने रास्ता बनाया, आज वास्तविक बीतक जो श्री बीतक साहब में जिनका वर्णन किया गया है, आज वो होगी। पर सबसे पहले सुंदर साथ जी, हम एक बहुत सुंदर कीर्तन का आनंद लेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंजू सेठी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सार जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब सुंदर सार जी के धाम हृदय में विराजित श्री राज जी के नूरी कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सार जी, आज का वाणी गायन कीर्तन प्रकरण 17। प्रणाम जी। सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, या को दारू न मिले है तभी, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीर, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी आत्म रोग कांसो कहिए, जिन पीटाई पर आत्म, सखी आत्म रोग कांसो कहिए, जिन पीटाई पर आत्म, ए रोग क्यों ए ना मिटे, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सो हबीब क्यों पाहिए कई, कर कर थके उपाय, सखी सो हबीब क्यों पाहिए कई, कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे सब सबद, शास्त्र देखे
सब सबद तिन दुख दियो बताए। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखी ताथे दुख प्यारो लगयो। अंदर देख विचार। सखी ताथे दुख प्यारो लगयो। अंदर देख विचार। सो दुख कैसे छोड़िए। सो दुख कैसे छोड़िए। जा सो पाइए पियु मनुहार। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखी श्री मामते कहे इन दुख को मोल न कियो जाय। श्री महामते कहे इन दुख को मोल न कियो जाय। लाख बेर सिर दीजिए। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर बर ना आवे तार। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। जाको दारू न मिले तभी सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम जी। राम जी, अंजू दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। इतना मीठा भाव, आत्म रोग लगा किसको है सुंदर सार जी। ब्रज में रास में देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी को लगा वो आत्म रोग, वही आपने आज हमें इतनी सुंदर वाणी में सुनाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम जी। और मुझे पता ही नहीं था कि आज हमारी प्यारी अंजू दीदी का नाम अर्जी गायन में भी अति मीठा, तो आज का तो दिन ही बहुत मीठा। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। देवचंद्र जी, किस प्रकार हम रास में गए, किस प्रकार हम ब्रज में गए। सुंदर साथ जी, ब्रज को कहा गया पहला दिन, क्योंकि पहले दिन ही काल माया में जब हम उतरे खेल देखने के लिए, ब्रज की लीला को क्या कहा गया, पहला दिन। रास की लीला दूसरा दिन, तो तीसरा दिन कौन सा सुंदर साथ जी। पहला दिन नीचे अखंड किया गया, दूसरा दिन ऊपर अखंड किया गया, और तीसरा दिन उसके भी ऊपर अखंड किया गया। हालांकि तीसरे दिन में तो धनी जी का आवेश भी नहीं आया था। पहला दिन सबलिक के महाकारण में अखंड किया गया, दूसरा दिन सबलिक के कारण में अखंड किया गया, जबकि तीसरा दिन जिसमें ना सखियां आई ना ही धनी जी का आवेश आया, तो आया कौन, केवल अक्षर की आत्म, जोश धनी धाम, और जोश यानी के जबराइल यानी के अक्षर ब्रह्म का आवेश, धनी जी का जोश, अक्षर आत्म जोश धनी धाम, मोहम्मद साहब का तन, और जीव अति उत्तम काल माया का उन्होंने पकड़ा। पर यदि धनी जी का आवेश ना आए, मेरे पिया ना आए, तो सखियां कैसे आ सकती हैं। तो केवल
कुरान में सारी साक्षियां, सारी गवाहियां देने के लिए धनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो मोहम्मद साहब के रूप में अरब में आते हैं। चौपाई में क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में, रास लीला खेल के आए बरारब में। क्यों लिखा रास लीला खेल के? क्योंकि अक्षर आत्म जोश धनी धाम तो रास में भी थे। ब्रज में क्यों नहीं लिखा सुंदर साथ जी? क्योंकि ब्रज लीला खेल के बरारब में नहीं आए थे, रास के बाद वो अरब में आए, इसलिए लिखा रास लीला खेल के आए बरारब में, तहां बात सब जाहिर करी चल्या मार्ग इनसे। रास लीला के बाद अक्षर की आत्म, धनी जी का जोश मोहम्मद साहब के रूप में अरब की धरती पर आ जाते हैं। परम धाम की बातों को संकेतों में प्रकट करते हैं, क्योंकि पिया का दर्शन करके आए हैं। किस प्रकार वो दर्शन करके आए हैं सुंदर साथ जी? यहाँ से मोहम्मद साहब की आत्म, जीव वहां जा नहीं सकता परम धाम में, तन तो यहाँ का यहाँ रह जाता है। चितवन के प्रक्रिया जो होती है ना सुंदर साथ जी, उस प्रक्रिया के द्वारा ही मोहम्मद साहब की आत्म यानी के अक्षर की आत्म जो है परम धाम तक राजी लेकर जाते हैं उनको। परम धाम तक तो अक्षर ब्रह्म जा ही नहीं सकते। तो इस बार क्या करामात धनी जी ने की, क्या हिकमत उन्होंने की कि अक्षर की आत्म मूल मिलावे तक पहुंच गई सुंदर साथ जी। इस बार सत स्वरूप तक तो धनी जी का जोश ही लेकर गया, अक्षर ब्रह्म जी का जिनको आवेश भी कहा जाता है, वो जोश जो हम सब सखियों को भी, जब भी हम चितवन से धनी जी के पास मूल मिलावे में जाना चाहते हैं, 25 पक्षों में भ्रमण करना चाहते हैं, तो ये यही जोश ही तो है जो हमें सत स्वरूप तक एक पल में उड़ाते हुए ले जाते हैं सुंदर साथ जी। उन पंखों पर, अपने पंखों पर उड़ाकर, अलंकारिक भाषा में कहा गया कि उनका जोश सत स्वरूप तक तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ऐसे ही पहुंच गई। आज भी सुंदर साथ जी यदि महामती जी के धाम हृदय में भी हमें उनके दर्शन करने हो, और यदि कोई भी ब्रह्मात्मा अपना तन छोड़ती है, अगर वो इस तन में जागृत हो चुकी हैं, तो धनी जी का जोश ही तो है, जोश का ये फरिश्ता जो धनी जी ने हमारे लिए आमर बनाकर भेजा है। भेज दिए 2 आमर मेरे खासे बंदों पर, खासल खास उनकी सारी ही ब्रह्म सृष्टियां। तो ये जो जोश का फरिश्ता है, यदि कोई भी ब्रह्मात्मा तन भी छोड़ती है जागृत होने के बाद, तो उनको महामती जी के चरणों में, पन्ना जी में ले जाने का कर्तव्य भी ये जोश ही निभाते हैं। ये सुंदर कार्य जोश को ही सौंपा गया है सुंदर साथ जी। आज तक सोचिए जितने परमहंस हुए, जितने परमहंसों ने तन को छोड़ा होगा, ये जोश का फरिश्ता कैसे प्रेम से उनको लेकर गया होगा, उनके जीव को, उनकी आत्म को। जीव को तो महामती जी के धाम हृदय में समाने, आत्म को तो महामती जी के धाम हृदय में समाने के लिए, और जीव को उनके चरणों में ले जाने के लिए, तो पन्ना जी की तरहटी में जागनी का वो मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा ही तो बनता जा रहा है। वो मूल मिलावा जो बनता जा रहा है, वहां पर सारी आत्माएं और जीव ले जा कौन रहा है? ये प्यारा जोश का फरिश्ता। तो यही सत स्वरूप तक अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाना पड़ता है उनकी आत्म को? जोश का क्या कार्य सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म जी की अपनी कार्यशाला है, अपना हृदय है, तो उसमें अक्षर ब्रह्म स्वयं क्यों नहीं जा सकते? जोश के फरिश्ते की क्या जरूरत है वहां ले जाने के लिए? क्योंकि उनकी आत्म भी फरामोशी में है। जैसे हम सब फरामोशी में हैं, उनकी आत्म भी अक्षरधाम में फरामोशी में बैठी हुई है। यहाँ आकर कुछ याद नहीं है सुंदर साथ जी उनको भी, क्योंकि
परामोशी में आत्म वहां होती है, तभी इस काल माया में आत्म आ सकती है। प्रतिबिंब स्वरूप में उनका भी मूल तन वहां परामोशी में किया जाता है। ये ऐसी कारीगरी धनी के द्वारा की जाती है। तो उनको ले जाने के लिए भी सत्स्वरूप से जोश के फरिश्ते को आना पड़ता है। अब आगे आगे तो सत्स्वरूप के आगे तो जोश का फरिश्ता जा ही नहीं सकता। अब अक्षर ब्रह्म जी की आत्म आगे कैसे जाएंगी, इसका खुलासा सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ में बहुत ही सुंदर किया गया है कि उसके आगे जमुना जी तक असराफील फरिश्ता लेकर जाता है, जबकि असराफील का स्थान तो सत्स्वरूप तक ही है, वो उनको आगे कैसे ले जाता है। तो उन पर धनी जी की इतनी बड़ी मेहर हुई है क्योंकि असराफील के अंदर वो ज्ञान आ चुका है कि वो उनको जमुना जी तक ले जा सकते हैं। यदि आपने डिटेल में अति सुंदर ये पढ़ना हो, इनको मंथन करना हो, तो श्री खुलासा ग्रंथ में जरूर पढ़िएगा। तो असराफील का फरिश्ता उनको लेकर जाता है जमुना जी तक। वहां तक भी सुंदर साथ जी परम धाम की हद तो बड़ी रांग से ही शुरू हो जाती है, उसके बिना परम धाम में प्रवेश किया नहीं जा सकता। तो जब तक धनी जी का प्रेम नहीं मिलता तब तक परम धाम में प्रवेश असंभव है। तो वो नूरी प्रेम उनकी आत्मा को प्रदान किया जाता है, तभी तो वो जा पाए मूल मिलावा तक, वहां तक जाते हैं। और सुंदर साथ जी स्वरूप तो एक है, लीला दोए। और आज तो स्वरूप बिल्कुल ही एक हो चुका है। क्यों? आज वो सत्ता का स्वरूप नहीं रह गए, क्योंकि प्रेम प्रदान कर दिया है धनी जी ने। तो प्रेम उनके अंदर जैसे ही आता है तो अक्षरातीत में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। पूछते हैं कि इन ये जो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी में लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है? श्री मुखवाणी में कहते हैं कि ये जो श्यामा जी है ना, ये देखो तुम्हारे किस हाथ पर बैठी हैं, राज्य के। तो सुंदर साथ जी जहाँ यहाँ के भावों से हम पढ़ते हैं तो राज्य के तो बाएं हाथ पर मोहम्मद साहब सामने खड़े होकर युगल स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। तो कहते हैं ये देखिए ये श्यामा जी आपके दाएं हाथ में जो दिखाई दे रही हैं। और क्या कहते हैं? ये तेरी उम्मत है, तेरी उम्मत बैठी है यहाँ पर, क्योंकि अक्षरातीत और उनमें कोई अंतर नहीं, जब प्रेम अंदर आ जाए केवल। तो सुंदर साथ जी वो कहते हैं इस उम्मत के चेहरों पर कुलफ क्यों है, मुख पर कुलफ क्यों है, यानी कि फरामोशी क्यों है, ये फरामोश क्यों है? तो सुंदर साथ जी रूहें अभी आई तो है नहीं, पर फरामोश वहां राजी ने करके बिठा दिया। तो जब वहां पर ये बातें हो रही हैं कि राजी हमें तीसरा और खेल दिखाइए, ब्रज और रास तो हमने देखा, पर तामसी सखियां कहती हैं दुख तो हमने देखा ही नहीं, ना मृत्यु देखी ना बीमारी, जितने बड़े बड़े आपने बताए थे माया के कष्ट आते हैं वो कष्ट तो हमने अनुभव ही नहीं किए। तो जब ये बातें वहां पर हो रही हैं सुंदर साथ जी, उतने में काल माया में प्रतिबिंब की रास जिनको कहा जाता है, प्रतिबिंब की लीला भी बीत जाती है। इधर मोहम्मद साहब भी हो जाते हैं, और मोहम्मद साहब अब दर्शन करने के लिए जब परम धाम में आए हैं, उस समय तक सखियों को खेल देखने की तैयारी के लिए फरामोश कर भी दिया गया है। और जैसे ही उनको फरामोश किया, मोहम्मद साहब का वहां पर आना होता है। तो वो सारे प्रश्न करते हैं, वो बोलते हैं इन्होंने खेल मांगने का गुनाह कर दिया है, इसलिए इनके मुख पर कुलफ है और इनकी किल्ली तेरा दिल। और जब तुम सब मिलकर यहाँ पर आ जाओगे तो इनकी फरामोशी हट जाएगी। सुंदर साथ जी उसी का इंतजार आज भी धनी कर रहे हैं कि कब इनकी फरामोशी हटेगी, कब ये इस कुंजी से, श्री बीतक साहब की कुंजी से श्री तारतम वाणी रूपी खजाना खोल ही ना लेंगी। खोल खोल के भी दिखा दिए हमारे परम हंसों ने, हमारी तामसी सखियों ने, आगे बढ़कर
खोल खोल के भी दिखा दिए कब वो उस खजाने को आत्मसात करेंगी, धनी जी के प्रेम को अपने हृदय में उतारेंगी और कब इनकी फरामोशी हट जाएगी। आज भी इंतजार में बैठे हमारे पिया 24/7, 2 तन तले। सुंदर साथ जी, ये 2 तन उनके कदमों के तले हैं, चाहे आत्म का तन हो चाहे पर आत्म का तन हो। पर आत्म का तन मूल मिलावे में उनके कदमों के तले बैठा हुआ है, और यहाँ काल माया में आत्म को भी अपने चरणों तले धनी जी हर समय अपनी छत्र छाया में लेकर बैठे हैं। पत्ते पत्ते की इस खेल के पत्ते पत्ते की एक एक नस पर उनकी नजर है कि मेरी ब्रह्मांगनाएं आज यहाँ पर आ गई हैं। सुंदर साथ जी, हर एक बात, हर एक चीज, हर एक घटना मेरे पिया के हुक्म से हो रही है। उनके हुक्म के बिना एक पत्ता अपनी नस भी नहीं हिला सकता। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम वो रूहों से करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुंदर साथ जी कैंप पर लेकर जाते हैं, बच्चों को कैंप पर लेकर गए। एक माता पिता इस डर से कि बच्चे को वहां पर कुछ हो ना जाए, पहली बार मेरे हृदय का टुकड़ा गया है मुझसे दूर, तो वो जहां पर उन्होंने अपना निवास बुक किया था स्कूल में, उन्होंने भी एक कमरा छुप कर बुक कर लिया कि स्कूल को भी पहले तो पता ना लगे कि माता पिता आए हैं, और बच्चे को तो बिल्कुल भी पता ना लगे कि मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हैं। पर एक एक क्षण पर नजर रख रहे हैं, कहीं बच्चा गिर तो नहीं गया, कहीं उसको चोट तो नहीं आ गई, वो सब कुछ सेफली, क्या स्कूल वाले उसका ध्यान तो रख रहे हैं ना। सुंदर साथ जी, यहाँ के माता पिता इतना प्रेम अपने हृदय के टुकड़ों से कर सकते हैं, ये तो यहाँ के संबंध हैं। तो सोचिए धनी कितना प्यार हमसे करते हैं, छुप कर आए तो हैं ही हमारे साथ, पहले ही बताया था उन्होंने, तो खुलकर बताया था, एक पल भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा मैं। पर छुप कर कहाँ बैठ गए, दूर भी नहीं बैठे, दूसरा कमरा भी बुक नहीं किया सुंदर साथ जी उन्होंने, कि सतगुरु के हृदय रूपी कमरा ही बुक करूंगा और वहीं बैठूंगा। इतनी दूरी भी नहीं सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं, तेरे ही दिल में, तेरे ही दिल के अंदर मैं छुप कर बैठ गया हूँ। ऐसे प्यारे हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण धन हमारे हृदय में छुपकर इस खेल में भी आकर बैठ गए, जो आज तक संभव ना हुआ। देवी देवता भी कहते हैं मांग क्या मांगते हो, मैं वो तो दे सकता हूँ, पर यदि कहो हर पल तुम्हारे साथ रहूं तो ये नहीं हो सकता। सरकार श्री बहुत सुंदर घटना सुनाया करते थे, उन्होंने भी, हनुमान भक्त थे हमारे प्यारे सतगुरु सरकार श्री, हनुमान जी की भक्ति की उन्होंने। आधे आधे एक टांग पर सुंदर साजी, एक टांग ऊपर करके, उसको ऊपर करके एक टांग पर ठंडे पानी में कितने दिन तक उन्होंने तप किया कि हनुमान जी के मुझे दर्शन हो जाएं। और जैसे ही वो सुनाते थे, लालिमा लिए हुए बिल्कुल लाल ऐसा स्वरूप कि उनको देखने पर आंखें ना खुले। सोचिए यहाँ के हनुमान जी में इतना तेज दिखाई देता है कि यहाँ की दृष्टि नहीं खुलती, तो धनी जी योग माया के स्वरूपों में, और फिर धनी जी, श्यामा जी और सखियों के स्वरूप किस प्रकार तेज से जगमगाते होंगे। तो यहाँ के जब हनुमान जी के उनको दर्शन होते हैं, बोलते हैं वत्स मांगो क्या मांगते हो, तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। सरकार श्री कहते हैं मुझे केवल ये चाहिए प्रभु कि आप हमेशा मेरे पास रहो, मेरे से एक पल भी दूर ना हो। तो क्या कहते हैं आगे से, हनुमान जी कहते हैं ये संभव नहीं हो सकता कि हर पल
हर क्षण मैं तेरे साथ, तो सबके साथ मैं रह सकता हूँ, पर तेरे ही अंदर, तेरे ही हृदय में हर पल मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता, मैं हर पल साथ नहीं रह सकता। वो कौन रह सकता है सुंदर साथ जी? जो इतना प्रेम करता हो कि एक पल का बांसुरी उठाने के, एक पल के विरह में हजारों करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, जिसके वही रह सकता है जो हमारे बिना एक क्षण, आधे के करोड़ में हिस्से भी अलग नहीं रह सकता, आकर दिल में ही बैठ गया है धनी जी। सुंदर साथ जी पिया इतना प्रेम करते हैं, और अब क्या कहते हैं, यहाँ पर मोहम्मद साहब के साथ परम धाम में 90,000 हर्फ बातें करते हैं। क्या क्या बातें करते हैं? 30,000 तो आम खलक के लिए ही कर लेते हैं, कि 30,000 तो इंसान बनाने के लिए, केवल ये 30,000 सबको जाहिर करना। और मोहम्मद बसरी उनको इसीलिए कहा जाता है, पहले बसर बनाओ, इनको इंसानियत जो नहीं है इनके अंदर, वो इंसानियत लेकर आओ। फिर सुंदर साथ जी अगले 30,000 हर्फ उनको कहा जाता है, यदि कोई पात्र हो तो ये 30,000 हर्फ उनको सुनाना। और अगले 30,000 तो जाहिर करने का हक सिर्फ मोहम्मद हक की सूरत, सिर्फ श्री प्राणनाथ जी को ही मिला, ये तुमने अभी जाहिर नहीं करने हैं। इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार का हुक्म मोहम्मद साहब पर, राजी के दिल की इच्छा, उसी को तो कहा जाता है उनका आदेश, उसी को कहा जाता है उनका हुक्म, वो उन पर हुआ। और पता है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी में ये बताया गया, 30,000 तो सब जाहिर किए, 30,000 कोई कोई ऐसा रहा होगा जिसको थोड़ा बताया, बाकी 30,000 जाहिर क्या करने, वो भूल ही गए। सुंदर साथ जी कुरान में उनका कोई वर्णन ही नहीं आया, यानी 60,000 हर्फ कुरान में लिखे गए, बाकी 30,000 राजी का हुक्म ही नहीं है कि अभी जाहिर होने हैं, इसलिए वो 30,000 उनको भूल गए। सुंदर साथ जी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अक्षर की आत्मा भूल जाती है? अक्षर का ये जो खेल है वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर आकर यदि जाहिर नहीं करने, तो इतना भी नहीं उनको दिया गया कि उनके दिल में रहे पर वो जाहिर ना करें, नहीं, उनको भुला दिया गया। वहां तो है फरामोशी में, यहाँ भी उसी फरामोशी में उनको रखा गया कि ये मेरी आत्माओं के बिना किसी और के कानों में अभी नहीं घुलेंगे। 28वां कलयुग आएगा, पहले आत्माएं और फिर जो जीव इतनी मेहनत करेगा कि वो इसका पात्र बन पाए। वैसे तो लिखा हुआ है कि ऐसा कोई इस प्रेम के मार्ग पर, ऐसे प्रेम के मार्ग पर बड़े बड़े भक्त हुए हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसे प्रेम के मार्ग पर कोई चल जाए, इस प्रकार का जीव शायद कोई विरला ही हो पाएगा। केवल ब्रह्मात्माएं ही होंगी जो उनकी वाणी को सुनकर, पढ़कर, मंथन कर उनको पहचान पाएंगी, और परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण कर पाएंगी अपने ही पिया जी के साथ में। तो मोहम्मद साहब जी का तन सुंदर साथ जी 63 इयर्स यानी कि 63 साल इस काल माया की धरती पर मोहम्मद बसरी के रूप में लीला करता है। इसको क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? इसको ब्रह्म लीला नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म लीला तो वो होती है जो धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ, अपनी सखियों के साथ करते हैं, उसको इस काल माया में ब्रह्म लीला का नाम दिया जाता है। पर मोहम्मद साहब यानी के ब्राह्मी कार्य, ब्राह्मी कार्य कहेंगे जब सखियां नहीं आई, पिया जी का आवेश नहीं आया, केवल अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और धनी जी का जोश आता है, तो ब्राह्मी कार्य यानी के कौन सा ब्राह्मी कार्य सुंदर साथ जी? कुरान में सारी साक्षियां दे जाना कि कितनी दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठी
एक नदी मैंने वहां पर देखी, मैंने वहां कितनी हरियाली देखी, 7 वन और हौज कौसर का भी वर्णन कर दिया सुंदर साथ जी, बहुत ही अल्प मात्रा में। और सुंदर साथ जी, उनके केशों का वर्णन जो कुरान में किया गया कि कितने घुंघराले, कंधे तक आते हुए सुगंधित इत्र के जो केश हैं उस पार ब्रह्म के, उस अल्लाह ताला के, तब से तो मानना शुरू हुए कि साकार हैं, निराकार नहीं है वो। इतना सुंदर साकार है, इतना सुंदर उनका आकार है, इतनी सुंदर उनकी जो मुखार बिंद है, उनका श्रृंगार है सुंदर साथ जी, उनका भी बहुत ही थोड़ा सा वर्णन मोहम्मद साहब, जितना उनको हुक्म था उतना उन्होंने कुरान में वर्णन कर दिया। इतना सुंदर परम धाम का वर्णन और पिया जी के श्रृंगार का, उनके केशों का वर्णन तो और किसी ग्रंथ में लिखवाया ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे ग्रंथ तो केवल जोश की शक्ति के द्वारा, जिनमें भी साक्षियां आई हैं, माहेश्वर तंत्र हो, पुराण हो, कबीर जी की साखियां हो, सुंदर साथ जी अति सुंदर बीजक हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत गीता, उनमें जो भी प्रमाण लिखवाए गए धनी जी के जोश की शक्ति के द्वारा लिखवाए गए। पर यहाँ पर तो साथ में अक्षर की आत्म भी आई है, आज तक नहीं आई, अकेली कभी नहीं आई अक्षर की आत्म, और ना कभी आगे आएंगी। केवल पिया जी के हुक्म से यहाँ पर कुरान में साक्षियां देने के लिए और बसर बनाने के लिए धनी जी ने उनको भेजा। अब 63 साल उनकी यहाँ के तन की जो उम्र रही, उसके बाद सुंदर साथ जी क्या क्या लिखा गया है, बहुत ही सुंदर। 6 दिन लिखे गए हैं कुरान में, 6 दिन कुरान में वाके भय जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप रही तब। कुरान में कौन से 6 दिनों का वर्णन किया गया है? पहला ब्रज का, दूसरा रास का, अलग अलग शब्दों में सुंदर साथ जी, केवल हिंदी और उर्दू फारसी का ही फर्क है, भाषा का ही फर्क है, लिखा सब कुछ सेम टू सेम। इसीलिए तो परमात्मा केवल एक है, चाहे उसको हिंदी में पुकारे, चाहे उर्दू फारसी में, चाहे इंग्लिश में, जर्मन में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, कोई भी भाषा हो, पर परमात्मा केवल एक है। सारी साक्षियां अलग तरह की भाषाओं में, वेदों में, हिंदी में, संस्कृत में और उधर उर्दू फारसी में लिखी गई है सुंदर साथ जी। पहला दिन ब्रज की लीला, वहां क्या लिखा गया? हूद नबी के घर तूफान आना। हूद नबी के घर तूफान क्यों लिखा गया? जब इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं श्री कृष्ण जी, तो उनको हूद नबी के घर तूफान आने का कहा गया कुरान में। क्यों सुंदर साथ जी? उसमें से पूरे ब्रज मंडल को बचा लेते हैं वो, अपनी सखियों को अपनी मेहर के तले, गोवर्धन के तले उस समय छुपा लेते हैं सुंदर साथ जी। तो तूफान तो आया, पर सखियों को कोई नुकसान, उनके सानिध्य में आने वाले जितने भी जीव हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता सुंदर साथ जी। फिर दूसरा दिन रास की लीला का, हमने तो बहुत सुंदर रसास्वादन उसका किया। कुरान में नूह नबी के घर तूफान आने का लिखा गया। नूह नबी के घर तूफान आना यानी कि जब प्रलय होती है और हम रास में पहुंच जाते हैं दूसरे दिन में, तो वो दूसरा तूफान लिखा गया, जिसमें से बड़े प्यार से पहले ही उसको छोटी प्रलय करके कहा गया कि बाद में होगी इस ब्रह्मांड की प्रलय। मैं तो पहले ही अपनी सखियों को और ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं को, अपनी सखियों के जीवों और सुरताओं को भी इस तूफान में से निकाल कर ले जाऊंगा। अति सुंदर सुंदर साथ जी। तीसरा दिन मोहम्मद साहब
चौथा दिन श्री देवचंद्र जी यानी मोहम्मद मलकी, और पांचवा दिन मोहम्मद हक्की श्री प्राणनाथ जी, और छठा दिन हम सब मोमिनों को दिया जरूर अंदर स्वयं धनी अपने ही आवेश, अपने ही जोश की शक्ति से कार्य करवाते हुए हर सुंदर साथ के अंदर बैठकर केवल और केवल पिया बोलते हुए, सुनाते हुए, आनंद देते हुए और अंदर ही बैठकर स्वयं ही आनंद लेते भी हुए सुंदर साथ जी कितने प्यारे अक्षरातीत दिखाई दे रहे हैं सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में। यदि हमारी अंतर्दृष्टि खुली है, यदि वो खुल रही है, यदि वो खुल जाए, तो हमें हर सुंदर साथ के धाम हृदय में केवल और केवल अक्षरातीत की बैठक दिखाई देगी और कोई अवगुण नहीं सुंदर साथ जी। जो भी हो रहा है मेरे धनी जी की मेहर से, उनकी कृपा से, उनके हृदय की इच्छा से हो रहा है। मेरे लिए स्पेशली टेलर्ड ये खेल उन्होंने किया है कि ये वाली रूह को इस प्रकार का खेल दिखाऊंगा, तब इसकी इच्छा, माया की तृष्णा शांत हो जाएगी। केवल इसलिए मेरे साथ ये खेल हो रहा है। इस प्रकार की भावना लेकर इस खेल को देखते जाइए सुंदर साथ जी। अब खेलना बंद कर साइड में हो जाइए, उसको देखना शुरू कीजिए। फिर ऊंचा उठना है। कैसे? शरीर भाव को छोड़कर और ऊंचा जीव भाव में आ जाइए। फिर जीव भाव को छोड़कर और ऊंचा यानी आत्म भाव में, केवल शब्दों में नहीं सुंदर साथ जी, रहनी में आकर ही इन स्थितियों को पाया जा सकता है। जब हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु पा सकते हैं, तो धाम धनी ने तो कभी भी पार्शियलिटी नहीं की। वो हमारे ऊपर भी वैसी ही मेहर बरसा रहे हैं सुंदर साथ जी, जैसे सतगुरु पर बरसाई, जैसे परम हंसों पर बरसाई। तो हम भी तो वैसे ही लेना शुरू करें। उन्होंने लिखा है सब पर मेहर समान रूप से बरस रही है सुंदर साथ जी। हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि पावे करनी माफक, कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। तो इसलिए जब हमारी करनी और रहनी वैसी हो जाएगी, तो हम भी बिल्कुल पूरी मेहर, बातुनी मेहर का रसपान करना शुरू कर देंगे सुंदर साथ जी। अब तीसरे दिन की लीला कितने दिन चली सुंदर साथ जी? 63 वर्ष तक चली। अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी, सारे कर्म कांड हुआ करते थे, सबसे मोहम्मद साहब ने छुड़वाया। पार ब्रह्म की छत्र छाया में, एकेश्वरवाद में आ गए सारे मुसलमान भाई। केवल एक अल्लाह ताला को मानते हुए उन सब को प्रणाम जो केवल एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, चाहे अल्लाह ताला के रूप में हो, चाहे पार ब्रह्म के रूप में हो सुंदर साथ जी, चाहे उसको आप वाहे गुरु कहें, चाहे कुछ भी कहें, पर हैं तो वो मेरे धनी, उनके बिना कोई और है ही नहीं। मोहम्मद साहब के तन से होने वाली लीला का विस्तार इतना है, इतना है, पर उनको तो कुरान में वर्णित कर दिया गया है। अब श्री बीतक साहब का यहाँ पर जो 120 साल की लीला हमने सुनी थी, 120 वर्ष, अब यहाँ से वो शुरू हुए। क्या कहते हैं? जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतक, सवा 9 बाकी रहे 10वीं के बुजरक। मोहम्मद साहब को अंतर ध्यान हुए, उनको देह त्याग किए हुए, या क्या कहते हैं, उनको पर्दे में हुए 900 वर्ष व्यतीत हो गए, तथा गरिमामय 10वीं सदी में 9.25 वर्ष बाकी रह गए। यानी 900 वर्ष और कितने सुंदर साथ जी? 90 दिन और। बहुत ही सुंदर। 990 वर्ष सुंदर साथ जी और 3 माह। ऐसा क्यों कहा गया? 990
वर्ष ये और 3 माह और गुजर गए। यदि 990 वर्ष गुजर जाएं तो कितने वर्ष और बचते हैं? सदी पूरी होने में केवल 10 वर्ष और बचते हैं। 90 और 10 में 1000 हो जाता है। तो 990 में 10 वर्ष बचे, पर 3 महीने और हो गए। 3 महीने और हो गए तो 9.25 वर्ष केवल बचे सुंदर साथ जी। हाँ जी, 9.25 वर्ष केवल बचते हैं। वाह सुंदर सार जी वाह। 990 वर्ष और 9 महीने बीत जाएं और कितने बचे? यदि मुख से कुछ गलती से निकला हो तो क्षमा कीजिएगा। 990 वर्ष 999 ही है सुंदर सार जी, और 9 माह बीत जाते हैं तो बचते हैं 3 माह और 9 वर्ष फिर से बच जाते हैं। तो 9.25 वर्ष ये किसमें लिखा गया है सुंदर साथ जी? ये पहले से ही साक्ष्यां दी गई। रसूल साहब ने स्वयं बताया कि जब 990 वर्ष और 9 महीने 9 माह बीत जाएंगे तब पार ब्रह्म आएंगे अपनी हृदय स्वरूपा श्यामा जी और अपनी सखियों के साथ उनका प्रगटन होगा इस काल माया में सुंदर साथ जी। और वो दिन आ गया। वो दिन कब आया? संवत 1638 में आया, जिसकी पहले से ही साक्षियां दे दी गई थी। कौन सा जीव आएगा सुंदर साथ जी? कौन सा वो जीव होगा जो जागनी ब्रह्मांड में इस गरिमा, जो उसको ये गरिमा प्रदान की जाएगी, और वही जीव 7वें दिन में सुंदर साथ जी श्यामा जी रूप होकर बैठकर प्राणनाथ जी के साथ शोभायमान होगा। ये कौन से 2 जीव ऐसे चुन लिए धनी जी ने? वो जीव भी धन्य 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 हो गए जिन्होंने कितनी तपस्या की होगी सुंदर साथ जी। देवापी और मरु के वो 2 जीव, द से देवचंद्र जी और द से ही देवापी। जीव कभी नहीं भूलेगा उनका नाम, देव और देवापी। देवचंद्र जी को शांतनु के भ्राता हैं ये देवापी। हिमालय में कलाप ग्राम में तपस्या करते रहे, कितने वर्षों की तपस्या। और सुंदर साथ जी उनके पास भी बड़ा सुंदर जीवन हुआ करता होगा। पर देवापी और मरु, म से मिहिरराज ठाकुर जी और म से ही मरु, इन्होंने इतनी तपस्या की, इतने वर्षों तपस्या करते रहे। दिल में दाज क्या है, दिल में चाहना क्या है, उनको पता लग गया है साक्षियों से कि पार ब्रह्म आने वाले हैं 28वें कलयुग में। एक ही चाहना उनके दिल में कि जब भी पार ब्रह्म का आगमन हो तो वो मेरे अंदर विराजमान हो। सुंदर साथ जी इतनी तड़प उन जीवों में है। हम आत्माओं के अंदर बिन मांगे आकर, हमने तो मांगा ही नहीं कि धनी मेरे अंदर बैठ जाना, मेरी आत्म के अंदर आकर बिन मांगे वो बैठ गए। और हमें उनकी कोई कद्र नहीं है कि धनी तुम रोज मीठी बातें किया करते हो अंदर बैठ के, और मेरे अंतर कान, मेरे अंतर दृष्टि खुलती नहीं कि मैं उन मीठी वाणी को सुन सकूं। पिया जी मैंने तो कोई तपस्या भी नहीं की, फिर भी मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे कहते हैं स्वामी जी। फिर भी अंदर आकर बैठ गए हैं वो। 400 साल से हमने तो ना पहचाना उनको, पर वो हैं कि अभी तक अनवरत अंदर बैठकर मीठी वाणी बोला करते हैं कि जिस दिन भी पर्दा तू ही करत है, जिस दिन भी ये पर्दा हटा देगी, मैं तो रोज प्रेरणा दूंगा, इसको रोज प्रेरणा दूंगा कि कैसे ये पर्दा झीना किया जाता है, कैसे इस पर्दे को तारतम वाणी से उड़ा दिया जाता है। जिस दिन ये जीव इतनी कसनी कर लेगा इस पर्दे को, धनी के ही हुक्म से, उन्हीं की मेहर से शोभा केवल इसको देंगे। जिस दिन उड़ा दिया जाएगा, मैं ऐसा ना हो
कि मेरी आत्मा के कानों में मेरी आवाज सुनाई ना दे। इसी आशा से 400 साल से बोलते जा रहे हैं, अंदर बैठ के मुस्कुराते जा रहे हैं कि जब वो क्षण आए तो मैं चुप ना मिलूं, मेरी रूहों को मैं वो मीठी वाणी बोलता रहूं। और एक दिल में नहीं सुंदर साथ जी, 12,000 दिलों में धनी जी की वो मीठी वाणी गूंजती रहती है, गूंजती रहती है। पर हम निष्ठुर, ये जीव इतना निष्ठुर सुंदर साथ जी, और आत्मा जीव भाव को प्राप्त करके ही उसको ये खेल का गुनाह है। बस आत्मा पे कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो इस जीव के हैं, पर आत्म भाव को प्राप्त होने का गुनाह इस आत्मा को लग रहा है सुंदर साथ जी। जीव भाव को प्राप्त होने का गुनाह इस आत्मा को लग रहा है। उठिए सुंदर साथ जी, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया धनी को बात करते हुए। आइए हम भी उनसे बात करने की कोशिश करें, चितवन में बैठे और धनी जी से बोलें कि पिया, आप जो ये मीठी वाणी बोल रहे हो आज मुझे भी सुननी है, मेरे भी उन कानों को खोलिए, मेरी भी अंतर्दृष्टि खोलिए, मैं भी आपके मुखार बिंद से निकलती हुई उस मीठी रसना, मीठी वाणी का आनंद ले सकूं, मैं भी आपके श्रृंगार में पल पल भीग सकूं। धनी जी, मुझ पर ऐसी मेहर कीजिए कि माया की तरफ अब मेरी नजर ही ना जाए, जाए तो फोड़ दीजिए उस नजर को, केवल अंतर्दृष्टि खोल दीजिए पिया जी। तो सुंदर साथ जी, हर एक को अपने बच्चों का जन्मदिन याद होगा, अपने माता पिता का याद होगा, और अपने जन्मदिन आज तो कितने कितने सालों तक अपने जन्मदिन मनाए जाते हैं। किस तन के जन्मदिन सुंदर साथ जी, ये तन तो फिर भी सफल हो जाए शायद इस बार, अब तो शायद नहीं, अब तो 200% राजी ये सफल हो जाएगा। पर इस तन का जन्मदिन जिसने कि मिट्टी से आया और मिट्टी में मिल जाना है, और सुंदर साथ जी वो तन जो आया और अपनी वाणी से सबको मधुर, उस तन ने उस मधुरता प्रदान की। गांगजी भाई वो पहले सुंदर साथ रहे जिनके चरणों में बार बार झुकने का मन करता है, जिन्होंने उस मीठी वाणी को, उस पार ब्रह्म की उस बात को पहली बार हमारे धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से सुन लिया होगा। धन्य धन्य वो सुंदर साथ जो तब, जब उनकी पहचान, उनका नाम भी नहीं था सुंदर साथ जी, इस प्रकार से पिया के रूप में किसी को पता ही नहीं था कि वो प्राणों के प्रियतम हैं। तो उस तन का जन्म हमें ना पता हो, पर अपने बच्चों के, सगे संबंधियों के सारे जन्मदिन हमें याद है, पर ये हमें भूल जाता है क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। सुंदर साथ जी, माया के लिए ये सारी बुद्धि काम करती है। घर का कुछ नहीं भूलता हमें, सारे काम अनवरत हम करते रहते हैं इस माया के। इम्पोर्टेंट कोई काम हमें ऐसा नहीं होता कि भूल जाए, पर देवचंद्र जी का जन्मदिन हमें भूल जाता है। मेहराज ठाकुर जी का जो तन आज भी पन्ना जी की तरहटी में हमारे लिए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं, उनके तन का जन्म हमें भूल जाता है। आज के बाद मुझे मेरा तो भूल जाए, पर मेरे धनी श्री देवचंद्र जी का, मेरे श्री प्राणनाथ जी के तन का जन्म दिवस कभी नहीं भूलना। तन का जन्म दिवस नहीं है वो सुंदर साथ जी, तन तन नहीं आया उस समय, तन तो गर्भ में आ जाता है सुंदर साथ जी, अंदर तो बनना शुरू हो जाता है। वो तो पता नहीं किस समय आया होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट तो हमें पता भी नहीं। इस दिन श्यामा महारानी, सोचिए, राज्य स्वयं अक्षरातीत आवेश स्वरूप से, और श्यामा जी की आत्म और हम सब सखियां जिस दिन हम इस काल माया में उतरे हैं, उनके लाड का ये खेल देखने के लिए, ये उनका तन का जन्म दिवस नहीं है, ये हमारे आने का, मेरे पिया के यहाँ आने का दिन है। ये कभी नहीं भूलना आज के बाद सुंदर साथ जी। संवत 1638
आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। विक्रम संवत 1638 और विक्रम संवत से 57 साल आगे होती है ईस्वी। हमने ईस्वी में नहीं करना क्योंकि हमारी श्री बीतक साहब विक्रम संवत में बता रही, ईस्वी तो आजकल ये अंग्रेजों ने शुरू किया है। सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1638 आश्विन मास, याद रखिएगा, याद रखना ही नहीं पड़ेगा, मेरे पिया जी आए हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष, और 14 तारीख हम सबको याद होती है, 14 फरवरी। किसी से भी पूछ लो उस दिन क्या होता है, बेहोश भी पड़े होंगे ना, बता देंगे। अंग्रेजों के शुरू किए हुए बेतुके सारे दिन हमें याद हैं कि इस दिन ये दिन होता है। मैं तो उस दिन को बोलना भी नहीं चाहूंगी अपने मुख से, पर उस चतुर्दशी के दिन हमारे साथ क्या हुआ था हमें याद नहीं होता। आज से 14 फरवरी नहीं सुंदर साथ जी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी याद रखिएगा। शुक्ल पक्ष की, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 14 यानी चतुर्दशी को श्री देवचंद्र जी का जन्म। मेरा कहाँ हुआ क्या फर्क पड़ता है, क्या कर लिया इस तन ने सुंदर साथ जी, हम सब का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ चले जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देवचंद्र जी का कहाँ हुआ बहुत पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो चट्टाने तोड़ के इतनी मेहनत करके कनफटों के पास जाएंगे, साधुओं के पास जाएंगे, सन्यासियों के पास जाएंगे, ये सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, मंत्र लेंगे, क्या क्या वो कर जाएंगे। ये सारे रास्ते पूरी खोज धनी जी को पता है, पूरी खोज श्यामा जी से। अपनी प्यारी श्यामा को आप कहते हैं पिया दुख क्यों देते हो, अपनी प्यारी श्यामा को इधर उधर भटकते हुए उनका मुख कुमलाता होगा तो मेरे पिया का मुख कैसा हो जाता होगा सुंदर साथ जी। पर उनको पता है अंतर में आनंद, इसको आनंद स्वरूपा श्यामा जी को मैं आनंद कितना देने वाला हूं ये उनको पता है। और केवल हम सब सुंदर साथ के लिए इनको ये बताना है कि कसनी की तो की किसने, कसनी की तो श्यामा जी ने की। तुम क्या कसनी कर लोगी जो श्यामा जी ने कर ली, ये दिखाना है कि सारी खोज करके पहले एक की तरफ तो लगा दूं इनको, बाद में फिर प्रेम के पाठ भी पढ़े जाएंगे, बाद में ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के थ्रू उनके हृदय के भेद भी खोले जाएंगे। पहले एक के बारे में बता तो दूं, क्योंकि यहाँ की फरामोशी बड़ी स्ट्रॉन्ग है सुंदर साथ जी, यहाँ सामने नहीं खड़े हुए आकर, श्यामा जी के अंदर ही समा गए हैं, सामने खड़े होकर नहीं मोहित कर रहे। अब कृष्ण जी की तरह मनमोहक स्वरूप लेकर सामने नहीं खड़े हुए, इस बार कहते हैं इच्छा पूरी ही करके जाऊंगा, रहूंगा भी तुम्हारे दिल में और करूंगा भी सब कुछ मैं, पर प्रेम इतना करूंगा बस खेल में खोना मत सुंदर साथ जी, कहीं इस माया में खो मत जाना। पल 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 चेक करते रहना कि अंदर जो टिकटिकी सांसों की बंधी हुई है, सौभाग्यशाली हैं कि अभी इस मानव तन में थोड़े सांस शेष हैं सुंदर साथ जी। जो टिकटिकी सांसों की बंधी हुई है उन टिकटिकी के बीच में धनी जी हर सांस में समाये हुए, कम से कम अंतर दृष्टि नहीं तो ये दृष्टि तो खोल ही लें सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर
कि हर सांस की टिकटिकी में मेरे पिया समाये हैं या नहीं समाये। कोई सांस उनके बिना तो नहीं चली गई। काम चाहे मैं कुछ कर रही हूँ पर मेरे अंदर पिया चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उन्हीं का ख्याल मेरे अंदर चल रहा है या नहीं। अभी भी गोपियों से शिक्षा देते हुए कि काम करो मरो नहीं, अंदर केवल मुझे महसूस करो। इतना प्यार मैं तुमको करूंगा कि माया का दुख तो लेश मात्र तुमको छू भी नहीं पाएगा। केवल देखने आई हो ना तो उसको देखो और अंदर अपार आनंद का अनुभव करो। तो संवत 1638 आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, और कहाँ पर सुंदर साथ जी? मारवाड़ में श्यामा जी प्रवेश करती हैं। तन का जन्म होता है हमारे प्यारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, नाम धराया जाता है उनका, और हमारी श्यामा जी प्रवेश करती हैं। साथ में कौन करता है सुंदर साथ जी? श्यामा जी की आत्म पर ही तो धनी जी का आवेश स्वयं आकर हम सब सखियां भी काल माया के तनों में प्रवेश करती हैं, और हमारे भी हृदय में धनी सूक्ष्म रूप से चुपचाप विराजमान हो जाते हैं। जिस गांव में उनका जन्म हुआ, मारवाड़ तो प्रांत है ना सुंदर साथ जी, तामे गाम उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार, माता जो कुंवर बाई ताको कहो विस्तार। जिस ग्राम में उनका जन्म हुआ उसका नाम है उमरकोट। कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी, दुनिया की लाखों चीजें भूल जाओ, मेरे पिया जहां पहली बार आए वो कैसे भूल सकते हैं इस काल माया के जागनी ब्रह्मांड में जब वो पहली बार आए। ब्रज और रास में तो पिया कितनी रामतें आपने खिलाई, कितना प्रेम किया। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में श्यामा जी में ही क्यों? क्योंकि स्पेशली डिजाइंड फॉर रूहें। अक्षर ब्रह्म तो देख चुके प्रेम की लीला, जो मांग कर वो आए थे ब्रज और रास में दिखा दिया सारा। अब आई है रूहों की असली बारी सुंदर साथ जी। अब होंगे विरहा के अनुभव, अब होंगे प्रेम के भी वो अनुभव जो धनी सामने नहीं बैठे पर अंदर बैठकर परम धाम की मारिफत के, अपने हृदय के उन गुज भेदों के वो जो अनुभव करवाने वाले हैं आ गए हैं धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में। श्यामा जी की आत्म पर उन्हीं का आवेश स्वरूप आकर इस ब्रह्मांड में आता है सुंदर साथ जी। ये बधाई केवल रूहों को नहीं है, ये बधाई केवल आत्माओं को नहीं है, ये बधाई पूरे ब्रह्मांड को ये बधाई है, क्योंकि उन्हीं के चरण कमल पड़े हैं जिनके आज तक कलयुग में नहीं हुए, केवल हुए जागनी ब्रह्मांड में नहीं हुए। द्वापर में तो आए थे सुंदर साथ जी, साक्षियां दे दी गई थी। कलयुग में ऐसा ज्ञान आएगा, ऐसा स्वरूप इसमें आएगा कि धन्य धन्य ये ब्रह्मांड हो जाएगा। जो आज तक ना हुआ वो अब होगा सुंदर साथ जी। उनके गांव का नाम उमरकोट, पिता का नाम मत्तू मेहता, माता का नाम कुंवरबाई जी। मत्तू मेहता जी, कुंवरबाई जी, सुंदर साथ जी उमरकोट ग्राम में। अब वहां की लीला का वर्णन शुरू होने वाला है। क्या लिखते हैं श्री बीतक साहब में? जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। आपको याद है ना श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कैसी बधाइयां ब्रिज में दी जा रही थी, वैसी ही बधाइयां घर अति आनंद नर नार। हर नर नार उनके जन्म दिवस पर पूरा मारवाड़ प्रांत ही खुशी से उछल पड़ा होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि पता लग जाता है होनहार बिरवान के होत चीखने पात। यहाँ भी पता लगने लग जाएगा उनको बहुत ही जल्दी, उनके कदम ही पड़े, उनके चरण ही पड़े तो घर अति आनंद नरनार हो गया उमरकोट ग्राम में। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, उनकी खुशी ब्रह्मा विष्णु शिव सहित
ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के लिए है सुंदर साथ जी, क्योंकि अखंड कर जाएंगे, अक्षरातीत अब जब आए हैं तो उनके सानिध्य में आने वाले नहीं केवल सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड को वो अखंड कर जाएंगे सुंदर साथ जी। तो इसकी बधाई तो त्रैगुण को भी है और पूरे ब्रह्मांड को है। कैसा सुखदाई ये स्वरूप आ गया है, कैसा अखंड करणहार आ गया है सुंदर साथ जी। सुखदेव जी ने परीक्षित से ये बात कही थी कि अक्षर ब्रह्म को ही परमात्मा मानकर बैठे हैं यहाँ के सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म को ही सच्चिदानंद स्वरूप मानकर, और सबलिक ब्रह्म ही कईयों के अक्षरधाम हैं सुंदर साथ जी। उन्हीं को सब कुछ मानकर बैठे, परम धाम की तो कभी एक बात भी ना सुनी ना देखी। आज वो स्वरूप आया है जो ब्रज की लीलाओं का भी वर्णन करेगा, रास की लीलाओं का वर्णन करेगा, बताएगा आगे जागनी में क्या क्या होगा, वर्णन नहीं करेगा, सामने होती हुई दिखाएगा, सामने आकर भोग लगाएगा सुंदर साथ जी। ऐसे स्वरूप उनके चरणों में कोटान कोटान कोट प्रणाम। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। आज तो इतना उल्लास मेरे हृदय में था, अभी बोलते बोलते मुझे याद आया कि मैंने चर्चा प्रारंभ होते भी नहीं बोला। आज अंदर इतनी उमंग थी कि मेरे पिया आ गए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर अर्जी गायन अभी हम सुनेंगे अंजू दीदी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं हूँ थी पिया, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीने जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय
तारी के दुल्हा ली जो कंठ लगाए जी। कांसो कंठ लगाई की पिया की जो हास विलास जी। वाने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत मीठी अर्जी। धनी जी से यही अर्जी कि अब आप अपने समान जैसा आप चाहो वैसी हमें कर लो। जो हम चाहें सुंदर साथ जी, हम तो उनको चाहते ही नहीं, आप ही चाहवाओ हमसे कि हम आपको चाहें। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं दुष्यंत भैया और कमलेश भाई को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम भी करना चाहती हूँ। और बहुत सुंदर सेवा आप दोनों ने जो कल की है ना सुंदर साथ जी, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। और कल की टीम, हमारी सेवा टीम, अति सुंदर गायन करने वाले सुंदर साथ, इतना प्यारा वो समा लग रहा था कल का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। आज मेरे पास गीता दीदी आए हुए हैं, इतना प्रेम से उन्होंने भिगो दिया है। राज जी ऐसे सुंदर साथ के चरण हमारे हृदय में भी और हमारे घर में भी हमेशा पढ़ते रहें। प्रणाम जी। आपके शहर में सुंदर साथों लाइटली ना लीजिएगा सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का मिलना बहुत मुश्किल होता है। प्रणाम जी। हाँ जी, आज ही देवचंद्र जी की जन्मभूमि पर हमें ले गए हैं सुंदर साथ, कितनी बड़ी उनकी मेहर है। प्रणाम जी कौशिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ब्रज रास की सखियां जामनगर भी पहुंच गई हैं सुंदर साथ जी, हमें दर्शन करवाने। सूरत में, हाँ जी, सूरत में तीसरी पुरी सुंदर साथ जी, 2 पुरियों के दर्शन हम कर चुके हैं उस दिन। राज जी की बहुत मेहर की तीसरी पुरी से भी हमारे लिए आशीर्वाद आया है। राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब की तरफ से खूब खूब प्रणाम धनी जी। बहुत सुंदर धनी, बहुत मेहरबान है। Yes. Pino. No. आज इतना सुंदर दिन है सुंदर साथ जी,
देवचंद्र जी का जन्म हमने आज ही। ये बाईचूराज की गादी है सुंदर साथी। अरे वाह, श्यामा जी, सुंदर साथ जी, बाईजू राज की ही ये गादी है। श्यामा जी का ही आज उन्होंने तन धारण करने का हमने यहाँ पर सुना है। कितना प्यारा ये दिन है। प्रणाम जी। आपका कैसे धन्यवाद किया जाए सुंदर साथ जी। सारी सखियां मिलकर पहुंच गई हैं। आपको पता है रामते आज वहां होने वाली हैं, जो कि ब्रज रास की रामते हुई थी, जागनी रास की रामते भी शुरू कर दी हैं सुंदर साथ जी। हम सबको उसमें हाथ बटाना है, आनंद भी लेना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जो वहां पर विराजमान है। ये अरे सब वाह, सखियां हमारी। ये तो हमारा जुट बैठा है रास करने वाला। जागनी प्रणाम रास में प्रणाम प्रणाम जी। अरे वाह, सुंदर सा, बहुत सुंदर। देखिए रास में नृत्य करके दिखाया, जागनी रास में चर्चा करके सबको जागनी का नृत्य कर रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रज्ञा बेन, प्रणाम जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, सविता बेन। प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया दीदी करो रत्ना में बोलते जा रही। हाँ जी। ये पूरी परिक्रमा रथ है और आज सुबह से सोनिया दीदी बारिश इधर है बंद ही नहीं हो रही है। बधाई है ना, पूरे ब्रह्मांड को बधाई आज दी है। ये देखो अरे वाह, राशम। उनका जन्म आज नहीं हुआ है सुंदर साथ जी, आज तो अभी सुना है हमने, आज तो केवल पढ़ा है हमने। और ये मेन गेट है, इधर से हम इधर आए। धन्य है ये धरती सुंदर साथ जी, जहाँ प्राणनाथ जी के चरण पड़े हैं। धन्य है ये धरती। प्रणाम करो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे हृदय की धरती भी सुंदर साथ जी धन्य हो चुकी है, बस हम उसको देख नहीं पा रहे। पर इस धरती पर तो प्रणाम कर लें जो साक्षात दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक मिनट चालू रखना सोनिया दीदी, मैं बारिश में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इन सखियों ने बोला था कि हम दर्शन कराएंगे, पर राजी ने ये दिल में लिया था कि जिस दिन देवचंद्र जी का आएगा तभी मैं वहां लेकर जाऊंगा। अरे वाह, ये मंदिर की ध्वजा के दर्शन है जहाँ सोने का सोच चढ़ाया है। बहुत सुंदर, धनी की महल। और देवचंद्र जी के दर्शन से पहले ही पिया जी ने जीएल तनेजा जी के माध्यम से उनके जन्म स्थली के दर्शन करवा दिए थे। ये सब लोग भी हमको लेकर आए हैं। प्रणाम
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। हो गई अब? हाँ जी, हो गया। अरे वाह, आज बारिश दुष्यंत नहीं भैया रुक ने रही। बताया है कि बहुत सारी खिड़कियों से दर्शन हो रहे हैं। दुष्यंत भैया बता रहे हैं। प्रणाम जी। सब लोग अंदर बैठे हैं ना, सब आए हैं। हाँ जी, अति सुंदर। अरे वाह, देखिए सुंदर साथ जी, कितनी खिड़कियों से इन सखियों के दर्शन हो पा रहे हैं। हाँ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु। आप जयकारा लगाइए मिलके सारी सखियां। हाँ जी, वंदना बेन के उससे अनम्यूट कर रही हूं मैं। जयकारा लगाइए सब सखियां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु। बोलो श्री पन्ना धाम की। बोलो श्री सूरत धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की। तीनों पुरी धाम की। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, रेखा बेन से भी कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। एक नहीं, डबल बोनांजा लीजिए सुंदर साथ जी। राज जी कहते हैं क्या माया के रिश्तों में डबल बोनांजा, क्या सोल सिस्टर्स, और ये यहाँ डबल देता हूं मैं। तुम एक मांगती हो, तुम एक बार दर्शन मांगती हो, मैं डबल दूंगा, मैं 10 बार तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।